जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया गया है श्रीमती श्रुति सुता गुप्ता पोरवाल का, इटावा उत्तर प्रदेश से। इन्होंने अपना प्रश्न ईमेल से पूछा है। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या के साथ प्रश्न किए हैं और ये जानना चाहा है कि धनतेरस की असली कथा क्या है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहुत सारी कहानी है, इसलिए हमें जो सत्य कथा है वो सुनाने की कृपा करें। बहन श्रुति सुता का प्रश्न अति उत्तम है और ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विषय पर कुछ तो प्रचलित कहानियां हैं जो बहुत दिनों से समाज में चली आ रही हैं, वो सुनाई जाती हैं। वहीं कुछ लोग थंबनेल पर उल्टे सीधे प्रसंग लिख करके, उल्टी सीधी बातें लिखकर, जिनका किसी भी धर्म ग्रंथ से न तो कोई जिक्र है, न तो ऐसा कभी हुआ है, ना प्रैक्टिकल में ऐसा संभव है, फिर भी लोग झूठ फेंकते हैं और हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखकर उस झूठ को लपेट भी लेते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो की आजकल बाढ़ आ गई है, जिसमें त्रेता युग के, सतयुग के योद्धाओं मेघनाथ, लक्ष्मण, रावण इत्यादि को द्वापर युग में पैदा हुए कर्ण, अर्जुन, भीष्म जैसे योद्धाओं के साथ युद्ध कराते हैं। कोई मेघनाथ और अर्जुन का युद्ध करा रहा है तो कोई रावण और भीष्म का युद्ध कराता है। एक तो चैनल वाला ऐसा है कि अभी तक मेरे वीडियो की कॉपी करके आवाज़ अपनी डालकर वीडियो बनाता था, अब वो प्योर झूठ पर उतर आए हैं। वो भरत और रावण का युद्ध करा रहा है। अयोध्या से सेना लेकर भरत लंका आए और युद्ध किया। लोग ऐसा वीडियो भी देखते हैं और बहुत सारे मान भी लेते हैं। इसी तरह से धनतेरस और अन्य पर्वों की कहानियों को लेकर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। आपने मुझसे सत्य कथा कहने का आग्रह किया है, अतः आज असली कथा सुनो। आप सभी ने राक्षस राज हिरण्याकश्यप, उनके पुत्र भक्त प्रहलाद को सुना होगा। उनके पुत्र महान दानी विरोचन और विरोचन के पुत्र महादानी बलि को भी सुना होगा। हिरण्याकश्यप के बाद की तीनों पीढ़ी प्रहलाद, विरोचन और बलि, ये तीनों के ही तीनों भगवान विष्णु के महान भक्त हुए हैं। ये लोग राक्षस परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा करते थे और इसीलिए अजेय थे। विरोचन से ब्राह्मण रूप में उनकी खुद की गर्दन मांगकर इंद्र ने उनसे छल किया। परिणामतः इनकी पुत्री विरोचना और कम आयु के बालक बलि ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया और विरोचना ने इंद्र की तो युद्ध में छुट्टी ही कर दी। वहीं देवराज की माता अदिति ने भगवान विष्णु का आवाहन करके पुत्र की जान बचाने की गुहार लगाई। भगवान विष्णु प्रकट हुए, लेकिन विरोचना ने उनकी बात नहीं मानी और उन पर भी प्रहार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान के वाहन गरुड़ अपनी सेना के साथ उसके ऊपर टूट पड़े और गरुड़ की जीत हुई। भगवान विष्णु ने सभी लोकों का राजा बलि को बना दिया। देवता निर्वासित हो गए। बलि त्रिलोक के स्वामी थे। यह कथा आपने हमारे वीडियो पग चुरीला कछु पीठ पे, श्रवण नयन भगदंत, तुलसी ऐसी नारी का भजन करें भगवंत में देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है। आप हमारे एक अन्य वीडियो किसे मिली कैसे नष्ट हुई मृत संजीवनी विद्या, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि कैसे मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य दैत्यों को जीवित करके दैत्यों को अजेय बनाए हुए थे। देवता पहाड़ों की कंदराओं में छिपे रहते थे। फिर कैसे देवयानी और बृहस्पति पुत्र कक्ष के माध्यम से भगवान विष्णु की माया से शिव जी द्वारा प्रदत्त मृत संजीवनी विद्या नष्ट हो गई
और फिर देवासुर संग्राम में शुक्र उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। तो भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन करने के लिए देवता और दैत्य मिलकर संधि कर लेते हैं और समुद्र मंथन होता है। सभी रत्न एक एक करके निकलते हैं, जिसमें कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अमृत को अपने हाथ में लेकर भगवान धन्वंतरी निकलते हैं। उनके प्रकट होते ही सभी वनस्पतियां दवाइयां बन गईं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित हो गई। त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी, जो पूरे संसार के सबसे बड़े चिकित्सक हैं, प्रकट हुए थे। इसी दिन जो पेड़ या जो पहाड़ उस समय जागृत अवस्था में थे, उनको आयुर्वेद का वरदान मिला था। इसलिए आज के दिन धन्वंतरी की पूजा करने से परिवार निरोगी रहता है। यह मान्यता है कि वो दीर्घजीवी रहता है, क्योंकि धन्वंतरी जी ही अमृत कलश के मालिक हैं। वो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं और देते भी हैं। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तो देव और दानव फिर से लड़ने लगे कि अमृत मेरा है, मेरा है। अन्य रत्न तो बराबर बराबर बट गए। दोनों पक्षकार वहां सहमत थे, किंतु अमृत पीकर अमर होने के लिए कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया और धन्वंतरी से कलश लेकर देवताओं को पान कराते थे। और इसी बीच बलि का मुख्य सेनापति राहु उनकी चालाकी समझ गया और वो भी देवताओं का रूप बनाकर देवताओं के बीच में बैठ गया और अमृत पी लिया, जिसकी सूचना सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को दे दी। उन्होंने चक्र से उसके सर को काट दिया, किंतु अमृत पीने से वो पहले ही अमर हो गया था। अब भी छाया ग्रह राहु और केतु के नाम से वो दोनों जाने जाते हैं। एक उस राक्षस का सिर जो अलग है राहु कहा जाता है, और जो सिर से नीचे का पूरा धड़ है उसे केतु कहा जाता है। भगवान धन्वंतर के साथ आज के दिन कुबेर की भी पूजा होती है, क्योंकि देवताओं के खजांची तो वही हैं। भगवान विष्णु ने धन्वंतरी को रहने की जगह कुबेर के लोक में दी थी, जहां उन्होंने अपने आयुर्वेद का विस्तार किया। तरह तरह की जड़ी बूटी बनाते हुए जन सेवा कर रहे हैं। धन्वंतरी जी को पीली धातु बहुत पसंद है, इसलिए आज के दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, पीतल, फूल आदि की धातु के बर्तन खरीदते हैं। धन्वंतरी का अमृत कलश पीली धातु का है, जिसके अंदर अमृत है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज ताप या बुखार हो तो उसके पैरों के तलवों पर फूल की धातु का अगर कोई बर्तन रगड़ता है तो उसका बुखार उतर जाता है। अगर फूल नहीं है तो पीतल की धातु का बर्तन भी रगड़ सकते हैं, जिससे बुखार कम होगा। मरीज के सिर के पास पीली धातु के बर्तन में पानी भरकर रख लें और उससे कपड़े की पट्टी भिगोकर सिर पर रखते रहें तो बुखार जड़ से उतर जाता है। लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी समुद्र से निकले हैं, इसलिए भाई बहन माने जाते हैं। दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा पूजा होती है। उसका कारण कि इस दिन कुबेर लोक में भगवान धन्वंतरी के लिए महल का निर्माण हुआ था। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के आदेश पर देव शिल्पी ने यह कार्य किया था। उसके अगले दिन दूज को लक्ष्मी माता ने तिलक आशीर्वाद देकर उनको मिठाई खिलाकर उनको उनके घर पे भेजा था, अर्थात भगवान धन्वंतरी का गृह प्रवेश या दूज के दिन हुआ था। और इसीलिए उस दिन से सभी बहनें भैया दूज को अपने भाई को टीका लगाकर उसकी खुशी की कामना करती हैं। एक कथा और है जो महिलाओं में ज्यादा प्रचलित है, अब वो सुनिए। एक बार भगवान विष्णु जो पालनहार हैं पृथ्वी पर भ्रमण हेतु चल दिए, किंतु लक्ष्मी माता बोली कि प्रभु क्या अकेले घूमते रहते हो,
भगवान शिव से कुछ तो सीख लेते, जहां जाते हैं पार्वती जी को साथ ही ले जाते हैं। आज तो मैं भी चलूंगी। गृहिणी की जिद के आगे सभी नतमस्तक हैं। अतः प्रभु बोले चलो, लेकिन एक शर्त है, तुम एक जगह कभी स्थिर नहीं रहती, कुछ न कुछ ऐसा कर दी हो कि हमें परेशानी में डाल देती हो। गौरा माता तो गाय की तरह सीधी हैं, जितना शिव जी कहते हैं उतना ही करती हैं, पर आपका कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं जितना कहूँ उतना करो तब तो चलो। लक्ष्मी माता ने हाँ कर दिया। दोनों पृथ्वी लोक में आए और एक जगह पर रुके। प्रभु बोले कि मेरा एक भक्त है, उसने मुझे पुकारा है, बुलाया है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। अभी कुछ क्षण आप यहाँ रुको और मैं यूं गया और यूं आया और उससे मिलकर तुरंत आ जाऊंगा। लक्ष्मी जी खड़ी हुई। प्रभु दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। अब माता सोचती हैं कि ऐसा कौन सा भक्त है जिससे भगवान स्वयं तो मिल सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं, और यहां मैं खड़ी खड़ी क्या करूंगी, चलकर देखना चाहिए। और माता चल पड़ी उसी तरफ और आगे चलकर देखती हैं कि हरे हरे खेत लहलहा रहे हैं। खेतों में सरसों के पीले फूल देखकर माता लालायित हो गईं और खेत के बहुत सारे फूल तोड़कर अपने बालों में लगाकर श्रृंगार कर डाला। आगे चली तो गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ लिया और गन्ना खाने चूसने लगी। मटर के खेत देखे तो हरी फली देखकर लालच आया और मटर तोड़ डाली और मटर को खाने लगी। वो खा कम रही थी, खेल ज्यादा रही थी, जिससे किसान का नुकसान पे नुकसान हो रहा था। उसी समय भक्त का कष्ट निवारण कर प्रभु नारायण लौट आए थे। माता की यह लीला देख करके क्रोधित हो गए और बोले कि तुमने किसान का कितना नुकसान कर दिया। तुमने तो चोरी किया है, ये तो महापाप है। यद्यपि तुमने अनजाने में पाप किया है, फिर भी पाप तो पाप है। आज से अभी से मैं तुम्हारा 12 वर्ष के लिए त्याग करता हूं। जब तक तुम इस किसान के घर पर रहकर अपनी सेवा से, अपनी मेहनत से इसके नुकसान की भरपाई नहीं कर देती, तब तक तुम्हें इसी किसान के घर रहना पड़ेगा। जब उसकी भरपाई हो जाएगी हम स्वयं तुमको ले जाएंगे। लक्ष्मी जी को वहां छोड़कर भगवान विष्णु अपने लोक चले गए। लक्ष्मी जी एक असहाय बेसहारा बूढ़ी स्त्री के रूप में किसान के घर आई। किसान ने सोचा कि मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, इसलिए रख लिया। माता उसके घर के सभी कार्य करती थी और रहने लगी। जिस घर में माता महालक्ष्मी का निवास हो, उसके घर पर क्या कहना। लक्ष्मी की पूजा होती थी, वो जो मांगता था, अब माता तो घर में ही रह रही थी, वो तुरंत उसको मिल जाता था। उसके घर पर अन्न धन के भंडार भर गए, बहुत धनी हो गया। एक दिन भगवान विष्णु एक साधु भेष में आकर उस स्त्री को लेने आए तो किसान अड़ गया कि अब तक ये बेसहारा थी तो मेरे घर रही, अब यह मेरी माता बन गई और मैं इसको सच्चे हृदय से मां मानता हूं, तो मैं इसको क्यों जाने दूंगा। लक्ष्मी जी बोली, अरे नहीं भैया, ये मेरे पति हैं, आज मुझे लेने आए हैं, हमें जाना पड़ेगा। किसान बोला, नहीं मां, तुम नहीं जा सकती। माता ने उसका अत्यधिक प्रेम देखकर उसको अपने साक्षात रूप को दिखाया और बोला कि मैं प्रत्येक वर्ष आज के दिन जो भी अपने घर की साफ सफाई करके मेरे भाई धन्वंतरी और कुबेर के साथ मेरा आवाहन करेगा, अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर रखेगा, एक पीली धातु के घड़े में जितनी वस्तु धन भरेगा उसका 13 गुना कर दूं। अगले साल किसान ने माता के कहे अनुसार किया तो धनतेरस के दिन ही माता ने उसके घर को धन धान्य से भर दिया। धनतेरस के दिन से भाई दूज तक माता का निवास मनुष्य लोक में होता है।
इन 5 दिनों में दीपक का ही महत्व है। दीपक देखकर माता उसके घर पहुंचती हैं। सरसों के तेल के ही दिए क्यों जलते हैं? क्योंकि सरसों का तेल माता को अत्यंत प्रिय है। दिवाली के दिन भगवान विष्णु और गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और अन्य सभी देवताओं के लिए सिर्फ देसी घी के दिए जलाए जाते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी, धनवंतरी, यमराज, कुबेर और शनि के लिए सरसों के तेल के ही दिए जलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धनतेरस की कथाएं पसंद आएंगी। पौराणिक कथा, क्यों, कैसे और महिलाओं की प्रचलित कथा दोनों ही बताकर आपके संशय को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। अस्तु। जय लक्ष्मी नारायण। शुभ दीपावली।